टूटे कभी ना, तेरे बिना भी क्या देना, तेरे बिना भी क्या देना, तेरे बिना भी क्या देना, तेरे बिना भी क्या देना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। देखिए पांचों भाई जब आवाज लगाया कि तुझ बिन लाज गरीब के कौन रखे भगवान, अरे पहुंच गए भगवान। छोटी बच्ची प्रियांशु कुमारी, पिता श्री लाल बाबू यादव, दादा श्री स्वर्गीय नवदीप प्रसाद यादव। अब तो इनके नाम के पहले स्वर्गीय लगाया जाएगा। देखिए छोटी बच्ची की ओर से भी 101 रुपया का दान आया है। प्रियांशु कुमारी की ओर से भगवान ने भी सुख और शांति का दान दें। पांचों भाई जब आवाज लगाया, दर्द भरी आवाज, तो भगवान कृष्ण पहुंच गए और पांचों भाई से कहने लगे, बोलो बोलो बोलो, तुम पांचों भाई हमको याद किया है। पांचों भाई कहा, सरकार आपको कौन नहीं याद करता है, आपको सब कोई याद करते हैं, लेकिन जो असली भक्त होता है वो याद करते हैं तो आप उनके यहाँ पहुंचते हैं मालिक। तो आज हम आपको परीक्षा ले रहे थे कि देखते हैं कि भगवान हमारे सामने में आते हैं कि नहीं आते। पांचों भाई दोनों हाथ जोड़ के कहा, सरकार बड़ी संकट में है हम पांचों भाई, देखिए ना हमारी पत्नी रो रही है, पांचों भाई रो रहे हैं। भगवान कहे, क्यों रोने का कारण क्या है? तो पांचों भाई कहने लगा कि कन्हैया दादा भीष्म प्रतिज्ञा किए हैं कि कल पांचों में से एक भाई को मार देंगे। ओ कन्हैया पांचों में से कोई एक मरा, अगर पांचों में से कोई एक भी मर गया तो पांच में से हम चारे भाई बचेंगे। दादा भीष्म प्रतिज्ञा किए हैं कि कल पांच में से एक को मार देंगे। वो अरे कल ना जाने
किसकी बारी आएगी, कल किसकी गर्दन उतारी जाएगी, सर कफन किसको उठाया जाएगा, सर कफन किसको उठाया जाएगा, कौन मरघट में सुलाया जाएगा, एक मानव को मारा जाएगा, एक पांडव कल को मारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा, एक पांडव कल को मारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा। एक साथ दो पुरस्कार आया है। एक हमारे स्वर्गीय नवदीप प्रसाद यादव की छोटी पुत्र वधू श्री मुलायम सिंह प्रसाद की धर्म पत्नी की ओर से 101 रुपया का दान, और हमारे स्वर्गीय नवदीप प्रसाद यादव चाचा जी की छोटी पुत्री स्मृति कुमारी की ओर से भी, हमारी छोटी बहन की ओर से भी 101 रुपया का दान आया है। भगवान ने सुख और शांति का दान दे। पांचों भाई भगवान से कहने लगे, ओ कन्हैया, देखिए फिर दान आया है हमारे श्री लाल बाबू भैया के धर्म पत्नी की ओर से, भाभी की ओर से 101 रुपया का पुरस्कार है। सारे मंडली को इनके चरणों में प्रणाम। हमारे स्वर्गीय नवदीप प्रसाद चाचा जी के बड़ी पुत्र वधू की ओर से। पांचों भाई भगवान से कहने लगा कि कल ना जाने किसकी बारी आएगी, कल किसकी गर्दन उतारी जाएगी, सर कफन किसको उठाया जाएगा, कौन मरघट में सुलाया जाएगा। ओ कन्हैया, अरे मिल जाता है विश्व में, अरे मित्र और पुत्र हजार, लेकिन पर जग में मिलता नहीं, अरे भाई बारंबार। संसार में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन सहोदर भाई मरने के बाद मिल नहीं पाता है। लेकिन आजकल के कनिए घर बिगाड़ देती ने, कहलक ओकरा ठकबहु तो हमें तोरा घर में नहीं रहबा भाग जेबा। देखिए ऐसा ऐसा विखाद औरत आती है कि औरतें भाई भाई से अलग करवा देती है। इसी को लोग माया कहते हैं ने? अरे सबके नाच नचा गई रे माया की चिड़ैया, सबके नाच नचा गई रे माया की चिड़ैया, सबके नाच नचा गई रे माया की चिड़ैया, सबके नाच नचा गई रे माया की चिड़ैया। जब ये चिड़ैया राजा रावण के बैठले, जब ये चिड़ैया राजा रावण के बैठले, जब ये चिड़ैया राजा रावण के बैठले, जब ये चिड़ैया राजा रावण के बैठले। अरे सोने के लंका जला गई चिड़ैया, सोने के लंका जला गई रे माया की चिड़ैया, सोने के लंका जला गई रे माया की चिड़ैया, सोने के लंका जला गई रे माया की चिड़ैया। एक माया के कारण
सोने की लंका जल गई ने, माया घेर लिया रावण को, जिसके कारण रावण लंका जल गई। तो औरत क्या नहीं करवाती है, सब कुछ औरत करवाती है। भाई भाई से अलग करवाती है वो, बाप बेटा से भी अलग करवाती है वो। ऐसी ऐसी कुलक्षणी घर में आती है कि भाई को भी टोकने के लिए नहीं देती है, और माँ बाप को भी बहुत घर में कि माइयों के नहीं टोकबो, नहीं तो माइये के लेकर रही हो हम ही जाए, ऐसा ऐसा बात बोलती है। लेकिन समय आएगा तो चाहे हमारी पत्नी रहे कि किसी की पत्नी रहे, खदबद पिल्लू फड़े ने, कहे कि एक दिन हम भी वृद्ध हो जाएंगे, हम भी किसी के पिता ने, मेरे भी घर में पुतोह आएगी, और हमारे साथ भी अगर वो करेगी तो पिलवा फड़ते कि नहीं फड़ते? जरूर फड़ते, आ जिंदे में फड़ते, मरला के बाद फड़े छे कि नहीं फड़े छे। अरे सोने की लंका जला गई रे माया की चिड़ैया। हंसे छो हंसे तुरंत एक बार जयकारा हो जाए। बोलिए बजरंगबली की बोलिए राजा रामचंद्र की। आज पांचों भाई, पांचों भाई भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, ओ कन्हैया अरे मिल जाता है विश्व में मित्र और पुत्र हजार, लेकिन पर जग में मिलता नहीं रे भाई बारंबार। देखिए फिर हमारे बहनोई की ओर से 201 रुपया का दान आया है। छर्रा पाटी मुंगेर श्रीपुर के बगल में है, सलग्रामी के बगल में श्री मनोज कुमार यादव, ये हमारे चाचा स्वर्गीय भूषण प्रसाद यादव के बड़े दामाद, पहचान गए होंगे आप लोग। और भगवान की लीला कि इनका एक बेटा दरोगा बने हैं और एक बेटी शिक्षिका। ऐसे संस्कारवान व्यक्ति हैं ये कि इनके संस्कार से इनका बाल बच्चा भी संस्कारवान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद इस पुरस्कार के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके चरणों में प्रणाम करता हूं और प्रणाम करता रहूंगा। पांचों भाई हृदय से आवाज दिया, ओ कन्हैया कहीं पांचों भाई में से एक भाई मर गए तो हम चार ही भाई बचेंगे। महारानी द्रौपदी रोने लगी है, पांचों भाई रोने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते, बहन रोना धोना बंद करो। अब पांचों भाई पांडव, देखिए हम लोग किसी के घर में अगर कोई संकट आता है ना तो चुप करने के लिए जाते हैं, तो कुछ से कुछ समझाते हैं ताकि ये समझ जाए, रोना धोना बंद कर दे कि चुप हो जाइए, यही संसार का नियम है, आना जाना ये तो लगा ही रहेगा। तो ठीक उसी तरह भगवान श्री कृष्ण पांचों भाई को समझा रहे हैं, चुप कर रहे हैं कि सुनो पांचों भाई पांडव, रात में अगर कोई मर्द रोता है तो उसका आयु कम हो जाता है। रात में अगर कोई औरत रोती है तो घर से लक्ष्मी विदा हो जाती है। भगवान पांचों भाई को चुप करा दिए, महारानी द्रौपदी को चुप करा दिए। जब महारानी द्रौपदी सो गई है तो महारानी द्रौपदी जो पति के याद में रोई थी ना, आंख से जो आंसू निकला है भगवान को रहा नहीं गया। भगवान जब महारानी द्रौपदी सो गई तो आज एक भाई अपने बहन को चरण दबाना शुरू कर दिया है। सारे संसार के भगवान आज अपने बहन के चरण को दबा रहे हैं। 2-4 बार जब भगवान अपने बहन के चरण को दबाए,
द्रौपदी की आंख खुल गई, भाई का हाथ पकड़ लिया। ओ कन्हैया, सारे संसार के रखवैया, आज तो मेरे चरण को छू दिया, पाप लगा दिया भैया। भगवान अपने बहन के हाथ पकड़ के कहते, ए बहन, तू मेरी प्यारी बहना है, तू मेरी प्यारी बहना है, मैं हूँ तेरा भाई हो, मैं हूँ तेरा भाई हो, मैं हूँ तेरा भाई हो, मैं हूँ तेरा भाई। ए बहन, भाई है तेरे, तेरे रहेंगे, भाई है तेरे रहेंगे, भाई है तेरे, तेरे रहेंगे, भाई है तेरे रहेंगे। समझे न मुझको दुश्मन हो, समझे न मुझको दुश्मन, समझे न मुझको दुश्मन हो, समझे न मुझको दुश्मन। ए बहन, ये हमारे चाचा जी हैं श्री प्रदीप प्रसाद यादव, इनके स्वजन से अभी आशीर्वाद आया है। इन्होंने भी हौसला बढ़ाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए, उमंग बढ़ाने के लिए हम जैसे बच्चा को चाचा जी की ओर से पूरे मंडली को 101 रुपया दे के उत्साहित किए हैं। इसके लिए हृदय से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपने बहन से कह रहे हैं कि तू मेरी प्यारी बहना है, मैं हूँ तेरा भाई हो, मैं हूँ तेरा भाई। ए बहन, भाई है तेरे, अहो तेरे रहेंगे, भाई है तेरे, अब तेरे रहेंगे। समझे न मुझको दुश्मन, ओ समझे न मुझको दुश्मन। बोल बहन बोल, तेरे पति को कल मारेंगे, इसके लिए तुमको एक काम करना होगा कि रात भर के लिए 4 शब्द नहीं बोलना होगा मेरे साथ। बोलो बोलो बोल, ये 4 शब्द बोलेगी कि नहीं बोलेगी? महारानी द्रौपदी कही, भैया रात भर के लिए तू बोलना बंद कर दोगे तो हम बोलना बंद कर देंगे। भगवान कहे सब बात बोलना, लेकिन कब, क्यों, कहां, किस लिए 4 शब्द नहीं बोलना। अच्छा ठीक है भैया, 4 शब्द नहीं बोलूंगी मैं। रात के जब 12 बज गया, भगवान कहते बहन आगे आगे मैं चलता हूं, पीछे पीछे तुम चल। उसी समय महारानी द्रौपदी बोल गई कि भैया कहां जाइएगा। भगवान के चौपट हो गया, मैं पहले बोल चुका था कि कब, क्यों, कहां, किस लिए 4 शब्द नहीं बोलना। हम कहते हैं चलो, तू कहती है कहां। महारानी द्रौपदी कान पकड़ लिया कि भैया
आज के बाद ये 4 शब्द नहीं बोलूंगी। भगवान के बोलना, लेकिन रात भर के लिए नहीं बोलना होगा तुमको। अच्छा ठीक है भैया, जहां चलना है चलो। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे महारानी द्रौपदी। रात के 12 बजे भगवान अपनी बहन की सिंदूर बचाने के लिए दुर्योधन के घर पर पहुंच गए। लेकिन दुर्योधन की पत्नी नींद में सोई थी। रात के 12 बजे भगवान गए, नींद में सोई थी। अब भगवान को जाने के बाद पहरेदार जो लाठी लेके खड़ा था, पहरेदार सो गया। लगा 1 महीना का जगह। भगवान की लीला से अपने आप गेट खुल गया। भगवान बाहर से देख लिया, अच्छा इसी घर के अंदर दुर्योधन की पत्नी सोई है, भानुमति नाम है इसका। भगवान कहते बहन जल्दी जाओ। और दुर्योधन की पत्नी नींद में सोई है। दुर्योधन की पत्नी वाला साया, साड़ी, चप्पल, बिलोज, मुकुट सब चोरी करके ले आओ। लेकिन महारानी द्रौपदी कहने लगी भैया हमरा गरम नहीं लगे छे। अपना भैर हमर रवेन सोचलखिन कि गरम नहीं लगे, ठंडा लगे चाहिए, लेकिन बेसी ठंडो खराबी करते। अच्छा, ये छोटू बाबू हैं और कन्हैया बाबू हमारे मुलायम सिंह के पुत्र। दाय, ये दाय तोहर नाम की छी? रचना। अच्छा भूल गेली। और रचना कुमारी की ओर से, हमारी भगनी की ओर से भी दान आया है 50 रुपया का। और मुलायम सिंह के सुपुत्र की ओर से भी दान आया है। भगवान ने सुख और शांति का दान दे। आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, दीर्घायु। भगवान श्री कृष्ण से महारानी द्रौपदी कहने लगे भैया जिंदगी में कभी चोरी न किया, टीका नहीं बदनाम है। अरे मक्खन चुराना मटकी फोड़ना कान्हा तेरा काम है। ये मक्खन चुराना मटकी फोड़ना ये तेरा लाइसेंस है कन्हैया। चोरी जीवन में हम कभी नहीं किए हैं। चोरी हमसे करवाते हो तो पाप लगेगा, इसका कौन भोगेगा पाप? देखिए बाबूजी, पाप जरूर लगता है। एक और पुरस्कार आया है। वाह, ये हमारे डॉक्टर उकिलदेव कुमार यादव, इनके स्वजन से 101 रुपया का पुरस्कार है। और ये बहुत दिलदार हैं। इनके स्वजन से 101 रुपया का पुरस्कार है। और इन्होंने 2 लाइन में बड़ा अच्छा शब्द लिख के भेजे हैं कि होनी को कौन टाल सकता है प्रकृति के सामने। होनी को कौन टाल सकता है प्रकृति के सामने। हर जीव निर्जीव बेबस है। आपके पिताजी की आत्मा को शांति मिले। ईश्वर इस दुख की घड़ी में आपको धैर्य तथा शक्ति प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब को, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मनुष्य को कौन कहे, हर जीव जंतु इन आत्मा के शांति के लिए गुजारिश करते हैं भगवान से कि उन आत्मा को शांति मिले, सदगति मिले। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उकिलदेव बाबू को, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे समाज की कर्णधार हैं और इनके स्वजन से पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बाबूजी के लिए भजन सुनाते हैं कि पिताजी के मरने के बाद बेटा आंसू बहाता है।
रो रो के कहता है बाबूजी, अब हम किनको बाबूजी कहेंगे, कौन हमको बेटा कहेगा। कि सोची सोची बरसेला, सोची सोची बरसेला हमरो नजरिया। ये हमारे नवीन चाचा के पुत्री, हाँ, रुचि कुमारी, छोटी बच्ची रुचि कुमारी की ओर से भी 51 रुपया का दान आया है। हमारे चाचा श्री पिक्कू चाचा के भतीजी हैं ये, रुचि कुमारी की ओर से भी 51 रुपया का दान आया है। आयुष्मान भव चिरंजीवी भव दीर्घायु। एक पिताजी के लिए भजन सुनाता हूँ। कि सोची सोची बरसेला हमरो नजरिया, सोची सोची बरसेला हमरो नजरिया। फिर एक दान आया है अक्षरा कुमारी और श्रेष्ठ कुमार। पिताजी पीयूष कुमार और इस बच्चा और बच्ची के दादा श्री सुधीर यादव, परदादा स्वर्गीय महावीर प्रसाद यादव, दोनों भाई बहन की ओर से भी 101 रुपया का दान आया है, पुरस्कार आया है। भगवान इन्हें सुख और शांति का दान दे। आयुष्मान भव चिरंजीवी भव दीर्घायु। कि सोची सोची बरसेला हमरो नजरिया, अब बाबूजी के बिना सोना भइल बा डरिया। बाबूजी के बिना सोना भइल बा डरिया। सोची सोची बरसेला हमरो नजरिया, सोची बरसेला हमरो नजरिया। बाबूजी के बिना सोना भइल बा डरिया। ओ बाबूजी के बिना सोना भइल बा डरिया। बाबूजी के बिना सोना भइल बा डरिया। देखिए देखिए हमारे स्वर्गीय चाचा नवदीप प्रसाद यादव, इनके याद में हम लोग पहुंचे हुए हैं। देखिए हमारी बहन की ओर से भी दान आया है। हमारे श्री रतीश प्रसाद यादव चाचा जी की बड़ी पुत्री चंद्रमोहन, राम बाबू भैया, मुरली भैया, चंद्रशेखर और पांडव,
कि बड़ी बहन यानी जयंती बहन की ओर से, इस बहन के ओर से भी दान आया है, आशीर्वाद आया है। बहनों के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अगला लाइन में सुना रहा हूं। गौवा जवार जुटल गोतिया परोसबा, बाबूजी के बिना मनमा लागता बेहोशबा, बाबूजी के बिना मनमा लागता बेहोशबा। गोतिया जवार जुटल और परोसबा और समाजबा, गोतिया जवार जुटल गोतिया परोसबा, बाबूजी के बिना मनमा लगता बेहोशबा, बाबूजी के बिना मनमा लगता बेहोशबा, बाबूजी के बिना मनमा लगता बेहोशबा, बाबूजी के बिना मनमा लगता बेहोशबा। अगला लाइन है, सपना हो गईले होता सौसे उमिरिया, अब हम लोग जब तक रहेंगे तब तक उनको देख नहीं पाएंगे। सपना हो गईले होता सौसे उमिरिया, बाबूजी के बिना सोना भइल बा अटरिया, बाबूजी के बिना सोना भइल बा अटरिया। देखिए एक और पुरस्कार है, ये हमारे आदर्श बाबू हैं, पिता श्री नवीन कुमार यादव। आदर्श बाबू के ओर से भी 51 रुपया का दान है। दादा स्वर्गीय महावीर प्रसाद यादव, आदर्श बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये है हमारे भगना पिंकेश अंकेश बाबू के ओर से भी 51 रुपया का दान है। भगवानी ने सुख और शांति का दान दे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसन लिख ले दैवा विधि के विधान हो, काहे न निकल ले पहले हमरो प्राण हो, काहे न निकल ले पहले हमरो प्राण हो। इतना प्यार दे के जाते हैं माँ बाप कि मरने के बाद बेटा मन में सोचता है प्रभु इतना कष्ट क्यों दिया हमको, पहले हमारे प्राण खींच लेते उसके बाद मेरे पिताजी को ले जाते। कैसन लिख ले दैवा विधि के विधान हो, बाबूजी के बिना मनमा लगता बेहोश 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 हो। आंसू गिरावे उनकर गोदी के ललनमा, आंसू गिरावे उनकर गोदी के ललनमा, बाबूजी के बिना सोना भइल बा अटरिया, बाबूजी के बिना सोना भइल बा अटरिया, बाबूजी के बिना सोना भइल बा अटरिया, बाबूजी के बिना सोना भइल बा अटरिया।
बिना मनवा लगता नहीं। ओ बाबूजी के बिना सोना भइल बा अटरिया, बाबूजी के बिना सोना भइल बा अटरिया। सोची सोची बरसेला हमरो नजरिया, अब बाबूजी के बिना सोना भइल बा अटरिया। एक बार जयकारा हो जाए, बोली अपने अपने माता और पिता की जय। अब उधर मैं सुनाता हूं कुछ देर के लिए कि भगवान अपनी बहन को लेके दुर्योधन के घर पर पहुंच गए। भगवान कहते सुन बहन, चोर चोरी करता है पकड़ा जाता है तो 4 सीट दरोगे जिन लिखते हैं, नहीं 4 सीट वही बनाता है। भगवान के तुम जब चोरी करेगी ना, ये पाप लगाना मेरा ही काम, तो हम तुमको पाप लगने के लिए नहीं देंगे। इसलिए पाप लगने के लिए नहीं देंगे कि तू अपने पति को बचाने के लिए ये काम कर रही है। महारानी द्रौपदी कहने लगी भैया अकेले जाने में डर लगता है हमको, आप भी हमारे साथ में चलो ना। भगवान कहते नहीं, जिस घर में औरत सोई रहे अकेली औरत, उस घर में कोई पराया मर्द जाता है तो पाप लगता है। मर्द के नाम पर 2 आदमी निधड़क जा सकता है, या तो उस औरत का पति या तो उस औरत का पिता, कोई पराया मर्द नहीं जा सकता है। भगवान कहते हम नहीं जाएंगे, तुम्ही को जाना होगा। महारानी द्रौपदी अंदर चली गई और दुर्योधन की पत्नी वाला साया सारी चप्पल चुरा लिया। बाहर जब निकल रही थी ना, भगवान कहे वो जो नीले रंग की साड़ी है वो ले लेना। उस खिड़की के बगल दौड़ के गई और वो नीले रंग की साड़ी ले लिया। चंपाबाई बल, दुर्योधन की पत्नी की नाम भानुमति और उसकी नौकरनी का नाम है चंपाबाई। महारानी द्रौपदी निकल गई। भगवान कहते बहन ये दुर्योधन की पत्नी वाला साया साड़ी तू पहन लो और नौकरनी वाला साया साड़ी हमको दे दो। महारानी द्रौपदी कहती नहीं, ये पापनी वाला साया साड़ी हम नहीं पहनेंगे भैया। भगवान कहे किसी औरत की साया साड़ी पहनना ये गलत बात है क्या? महारानी द्रौपदी कहने लगी भैया ये पापनी कैसे है मैं बताने के लिए जा रही हूँ तुमको। जिस समय दुशासन हमको 2 महल पर से केस पकड़ के घसीटते हुए जा रहा था, कपड़ा को कौन कहे शरीर के चिथरे चिथरे हो गए थे भैया। जो लोग कभी नग्न पांव नहीं देखा था मेरा, वो लोग नग्न बदन देखना चाहता था। उसी दिन में दोनों हाथ जोड़ के दुर्योधन की पत्नी से आवाज लगाई कि बहन औरत के लाज को औरत समझती है, तू मेरी लाज को बचा ले। लेकिन ये पापनी जानबूझ के हमको और धक्के मार के गिरा दिया। औरत के लाज को औरत बचाती है, लेकिन ये पापनी हमको जानबूझ के धक्का मार के और जोर से गिरा दिया। भगवान कहते बहन यदि ऐसा न करेगी ए बहन तो सिंदूर नहीं बच पाएगा। महारानी द्रौपदी कहती भैया सिंदूर के लिए तो तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। ठीक है भैया। देखिए छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा दुलारा सा दीपक बाबू नाना स्वर्गीय राज यादव, इस बच्चा के सौजन्य से भी 51 रुपया का दान है। दीपक के तरह ये बच्चा जलता रहे, खिलखिलाता रहे, मुस्कुराता रहे।
यही भगवान से प्रार्थना है, विनती है। आयुष्मान भव चिरंजीवी भव। इस बच्चा को उधर में सुना रहा था कि महारानी द्रौपदी, भगवान जो कहे थे कि साड़ी को पहनना पड़ेगा, तो महारानी द्रौपदी अपनी वस्त्र को खोल दिया और दुर्योधन की पत्नी वाला साया साड़ी को पहन लिया। अब भगवान क्या काम किए, भगवान भी एकांत में जाने के बाद भगवान भी आज पहली बार जीवन में औरत का वेश धारण करना शुरू कर दिए। तो पहनना चाहिए साया पर साड़ी। अब भगवान जो पहले बार पहन रहे थे, याद नहीं रहा कि पहले साया पहने के साड़ी पहन। भगवान पहले साड़ी को पहनने लगे और साया को लपेटने लगे, लेकिन साया तो छोटे है ना। फिर भगवान अंदाजा लगाए कि पहले ये पहनेंगे तब ये पहनेंगे। भगवान तब साड़ी पहने, साया पहने, साड़ी पहने और केस में गजरा लगाए थे, नाक में नथिया, कान में झुमका। भगवान श्री कृष्ण भी औरत बन गए थे। औरत बन के भगवान कहते चल बहन चल, देखो हम तेरे पति को कैसे बचा लेते हैं। आगे आगे भगवान जा रहे हैं और पीछे पीछे महारानी द्रौपदी जा रही है। बीच में एक निर्गुण भजन और सुना देते हैं कि माटी के बनल शरीरिया अरे माटी में मिल जाई रे भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाए हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई रे भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाए हो। बनी जे कर मुसाफिर, मुसाफिर जे बनी जे कर मुसाफिर। बाबुल कुल के दुई को डगरिया जे बनी जे कर मुसाफिर, मुसाफिर जे बनी जे कर मुसाफिर। इस निर्गुण भजन पर खुश होकर के हमारे लाल बाबू भैया की ओर से हम सारे मंडली को 501 रुपया दे के उत्साहित किए हैं। हृदय से नमन है, प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस पुरस्कार के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पाप और पुण्य के दुई
मुसाफिर मुसाफिर ये बनी लेकर मुसाफिर बाबर पुलंगा दुए गोदगरिया ये बनी लेकर मुसाफिर ये बनी लेकर मुसाफिर धर्मराज के धर्म के टापो धर्मराज के धर्मराज के धर्म के टापो नेकी बदी तो बुलाई रे भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाए हो केहू कुछ लेके नहीं जाए भाई जो जो केहू कुछ लेके नहीं जाए हो केहू कुछ लेके नहीं जाए भाई केहू कुछ लेके नहीं जाए एगो कुर्सी दियो श्री लाल बाबा बैठबो हिंगा केहू कुछ लेके नहीं जाए भाई केहू कुछ लेके नहीं जाए हो केहू कुछ लेके नहीं जाए भाई केहू कुछ लेके नहीं जाए इस भजन पर खुश होकर के हमारे हरिओम बाबू पिताश्री शिवनंदन प्रसाद गुप्ता हरिओम कुमार की ओर से भी 101 रुपया का दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान ने सुख और शांति का दान दे। आयुष्मान भव चिरंजीवी भव दीर्घायु हो। चार कहरिया बांस के ढोलिया अता पर लला के चदरिया चदरिया अता पर लला के चदरिया हो सारे कहरिया बाजे के डोलिया सापर लला की चदरिया चदरिया सापर लला की चदरिया ए बाबूजी, हम लोग जो अपने गला में हाथ में सोना पहनते हैं ना, तो सोना से कम कीमती ये शरीर नहीं है। ये शरीर ही नहीं रहेगा तो सोना कौन पहनेगा। सोना जैसन देह क्या किया, सोना जैसन देह क्या किया, अभी हुले लाख बनाई भाई हो कुछ लेके नहीं आए। केहू कुछ लेके नहीं जाए भाई केहू कुछ लेके नहीं जाए केहू कुछ लेके नहीं जाइए भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाए केहू कुछ लेके नहीं जाए केहू कुछ लेके नहीं जाए केहू कुछ लेके नहीं जाइए भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाए। देखिए, भगवान अपनी बहन के लाज बचाने के लिए, सिंदूर को रक्षा करने के लिए